हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 की इंग्लिश बुक जिसका नाम है पनोरमा का चैप्टर 4 जिसका नाम है इको एंड नार्सिज्म। आज हम लोग बात करेंगे इको एवं नार्सिज्म का। इको क्या होता है और नार्सिज्म की जो चैप्टर है इसको हम लोग सरल व्याख्या के रूप में आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक जिससे कि आपको इको एवं नार्सिज्म के बारे में पता चल जाए, है ना। देखिए शुरू करते हैं इको एवं नार्सिज्म। इसमें जो इको है ये कौन है, तो इको एक सुंदर लड़की है। कौन है? सुंदर लड़की इस चैप्टर में बताया गया है। सुंदर लड़की है जिसके बारे में ये बताया गया है कि उसको क्या है, श्राप मिला हुआ है। ये ग्रीक लोग होते हैं ना, वहाँ की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा मतलब जो पुराने समय से चलती आ रही है उसकी ये कथा है। सुंदर लड़की, इसमें कौन रहती है? इको रहती है। इसको एक श्राप मिला हुआ है कि क्या श्राप मिला हुआ है, इसको एक श्राप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है श्राप में? इसको बोला गया है कि तुम्हें ये श्राप दिया जाता है। इतनी सुंदर थी ना, इसको घमंड था कि इसको ये श्राप दे दिया गया कि कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा ना तो तुम सिर्फ उसके लास्ट शब्द ही दोहरा पाओगी। तुम सिर्फ अंतिम शब्द ही दोहरा पाओगी। अंतिम शब्द ही दोहरा पाओगी। क्यों इसको ये श्राप मिला था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलती थी ना, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, इसीलिए इसको जो है ये श्राप दे दिया गया था। बातूनी थी इसीलिए इसको ये श्राप दे दिया गया था कि तुम अब जो है उतना सारी बातें नहीं बोल पाओगी, सिर्फ जो लास्ट के कुछ शब्द है वही तुम बोल पाओगे। तो देखते हैं, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और नार्सिज्म मतलब होता है बहुत ही सुंदर या फिर कह सकते हैं घमंडी लड़का। ऐसे नार्सिज्म का जो इस चैप्टर में इसका अर्थ एक लड़के से है ना। परंतु वैसे रियल में अगर पूछा जाए तो नार्सिज्म क्या है, तो नार्सिज्म एक फूल है, एक सुंदर फूल जो हल्का पीला रंग बीच में पीला रंग का होता है एवं उसके जो बीच के जो पंख होते हैं, यानी कि बीच का जो फूल होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। कहने का मतलब है कि बीच बीच में तो सफेद हो जाएगा और साइड से कैसा रहेगा? पीला रहेगा। तो वही क्या हो जाएगा? एक नार्सिज्म फूल हो जाएगा। इसी को बोला जाएगा क्या? नार्सिज्म बोला जाएगा। वैसे नार्सिज्म रियल में तो फूल होता है। इस कहानी में नार्सिज्म जो दिखाया गया है ना वो कैसा है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे कि इस चैप्टर में वो कैसा दिखाया गया है ना। चैप्टर में कैसा दिखाया गया ना वो हम इस चैप्टर में आज जो है जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा इको एवं नार्सिज्म क्लास 9th की 4th चैप्टर का ये इको एवं नार्सिज्म। ये इसको मान लेंगे ये इको है, इको एवं इसको मान लेंगे क्या, ये नार्सिज्म है। इसको नार्सिज्म मान के चलेंगे। ये इको एक लड़की है जिसको जो है बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो इसको श्राप मिल गया था कि तुम क्या करोगे, सिर्फ लास्ट के कुछ शब्द ही दोहरा पाओगे। इस चैप्टर में तो ये है। वैसे इको का मतलब अगर हम रियल लाइफ में देखेंगे तो रियल लाइफ में इसका मतलब होता है प्रतिध्वनि। क्या होता है? प्रतिध्वनि। इसका जो है रियल लाइफ में इसका मतलब होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या? आपने इधर से कुछ बोला और उधर से जो वापस आएगा ना उसी को बोला जाएगा प्रतिध्वनि, वापस आने वाला। ठीक है। और ये नार्सिज्म है। नार्सिज्म को इस चैप्टर में सुंदर दिखाया गया है क्योंकि जो नार्सिज्म फूल होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। इसको क्या हो जाता है, इस नार्सिज्म को, इसको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। किस चीज़ का घमंड हो जाता है? अपने सुंदरता का घमंड हो जाता है। और इसको अगर कोई भी प्रेम करना चाहता है ना, क्योंकि सुंदर रहता है ये, कोई भी प्रेम करना चाहता है तो उसे ये क्या कर देता है? ठुकरा देता है, प्रेम को ठुकरा देता है। तो इसी के कारण इसका जो है एक दिन घमंड चूर हो जाता है और ये मर जाता है। तो देखते हैं इको एंड नार्सिज्म शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि ये जो है ए टेल ऑफ रिजेक्शन एंड सेल्फ ऑबिशन। इसका मतलब है कि रिजेक्शन का मतलब क्या है? किसी को इतना ज़्यादा मना कर देना
कि वो सी वही आपका क्या बने, दुख का कारण बन जाए। एंड सेल्फ ऑब्सेशन मतलब होता है घमंड, खुद का घमंड इसको बहुत ज्यादा हो गया था। तो देखिए पहला ये है, इसको शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि नार्सिसिज्म वाज ओवर हेलमाइगली हैंडसम, एवरीवन हु सॉ हिम फेल इन लव विथ हिम। कह रहे हैं कि जो नार्सिसिज्म था ना बहुत ज्यादा सुंदर था, कोई भी इसे देखता था ना, ये लड़कियां देख रहे हैं ना, ये अगर कोई भी इनको देखता था तो क्या हो जाता था, इसके प्रति प्रेम में पड़ जाता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर था। ठीक है, परंतु ये किसी को भाव नहीं देता था, सुंदर था परंतु ये क्या नहीं करता था, किसी से प्रेम करता नहीं था। सब इससे कहते थे कि प्रेम करना है, लेकिन ये किसी से नहीं करता था। ठीक है, ये तो नार्सिसिज्म हो गया। इको कौन है? इको एक निम्फ कर्स्ड बाय हीरा, कुड स्पीक ओनली द लास्ट वर्ड सी हेयर्ड। कह रहे हैं कि जो इको है ना, जो इको है यानी कि ये जो लड़की है, ये लड़की कौन है? एक निम्फ है, यानी कि एक नव युवती है। निम्फ मतलब होता है नव युवती, नई कन्या है, जो कर्स्ट है। कर्स्ट मतलब होता है श्रापित, जो श्रापित है किसके द्वारा? एक जो भगवान इनके थे, श्रापित है किनके द्वारा? श्रापित है किनके द्वारा? भगवान जो इनके हेरा थे ना, हेरा जो इनके भगवान थे उनके द्वारा ये क्या है? श्रापित है, जो कि क्या कर पाती है? सिर्फ लास्ट के कुछ शब्द ही दोहरा पाती है। अगर कोई इससे कुछ बोलता भी है ना तो ये लास्ट के कुछ शब्द दोहरा पाती है। नार्सिसिज्म कॉल्ड इज देयर एनीवन हेयर, एनीवन हेयर आंसर्ड इको, है ना। तो इको क्या करती है? सिर्फ लास्ट के शब्द जो है ना, हेयर, ये वाले शब्द सिर्फ दोहराती है। एक दिन होता है क्या, ये नार्सिसिज्म अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता रहता है जंगल में शिकार पे। ये क्या होता है, जंगल में खो जाता है ना, जंगल में खो जाता है, बहुत दूर तक खो जाता है, इसको अपने दोस्त नहीं मिलते हैं, अकेला ये भटक जाता है। फिर जो है अकेला भटक जाता है तो ये आवाज लगाता है कि भाई कोई है यहाँ पर, एनीवन इज देयर एनीबॉडी हेयर, कोई यहाँ पर है। तो ये आंसर देती है हेयर, यानी कि हाँ, यहाँ, यानी कि ये आंसर क्या देती है? क्यों, कौन देती है? इको को श्राप मिला हुआ है कि वो क्या कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ पीछे के शब्द दोहरा सकती है, तो वो सिर्फ क्या कहती है? हेयर, सिर्फ और सिर्फ हेयर कहती है। तो इसे लगता है कि कोई वहां पर है। इज देयर एनीबॉडी हेयर, तो उधर से आवाज आता है कि हेयर, है ना। ये पूरा एक सेंटेंस बोलता है, लेकिन उधर से वो क्या बोलती है? एक शब्द बोलती है बस, हेयर। सब ऐसे ही कोई इसको लगता है कि हाँ कोई है, तो ये कहता है कि कम इधर आ जाओ, ही कॉल्ड, वह बुलाता है कि आ जाओ, तो इको भी कहती है कम, है ना। नार्सिसिज्म कहता है कि कम, तो इको भी कहती है कम। ये देख रहे हो, ये इको को यहाँ पर दिखाया गया। नार्सिसिज्म पुश्ड इको अवे इन क्रूअल रिजेक्शन। नार्सिसिज्म क्या करता है? उसको धक्का दे देता है। क्या, किस तरीके से? इस तरीके से तुमने क्या किया, मेरी बात नहीं मानी, है ना। मैं बुला रहा था तो तुम क्या कह रही थी? खाली कम, है ना, आधी बात कह रही थी और तुम नहीं आई। तो अब जो है ये क्या करेगा? इसे कहेगा क्या कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करूंगा। आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी। कह रहा है कि और ज्यादा देर तक तुम यहाँ रही ना तो मैं क्या करूंगा? खुद को ही मार दूंगा। इसीलिए ये कहता है कि फिर ये इको कहती है कि मार दूंगा, है ना। ये तो पूरा शब्द कहता है, लेकिन ये कहती है कि मार दूंगा। तो ये सब सुनते ही जैसे ही नार्सिसिज्म उसको ढूंढ नहीं पाता ना, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही वर्ड बोल पाता है। नार्सिसिज्म तो पूरा बोलता है, लेकिन जो हेरा के द्वारा श्रापित निम्फ है यानी कि इको है, वो कुछ ही वर्ड बोलती है। तो ये परेशान हो जाता है कि तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते, जाओ, मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। तो जो हेरा होती है, ये इको होती है, वो क्या कहती है कि अब मैं, तुम जो ये बोल रहे हो ना, तो मैं क्या कर दूंगी? अब जाकर के खुद का ही जान दे दूंगी। तो हार्ट ब्रोकन, इसका दिल जो है टूट गया। इको हाइड इन अ केव, खुद को क्या कर लेती है? एक गुफा में छिपा लेती है। एंड फेडेड अवे, ओनली हर वॉइस रिमेन, और वो क्या होती है? मर जाती है वहां पर, सिर्फ उसकी आवाजें जो है वो जिंदा रहती है। अवे मतलब जिंदा रहती है। Narcissism saw his reflection in a pool and fell in love with himself. नार्सिसिज्म उसी को, ऐसी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर इसको प्यास लगती है, ये क्या करता है? पानी पीने के लिए उस नदी की ओर झांकता है। उस नदी में झांकता है तो इसकी खुद की जो परछाई है ना, वो इसमें दिखने लगती है। खुद की परछाई दिखने लगती है तो ये कहता है कि भाई ये कौन है? तो उसमें परछाई दिखती है ना, तो ये इसको खुद का चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगता है। खुद का चेहरा बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगता है तो ये चाहता है कि वो मेरे को मिल जाए।
है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करता है परंतु ये तो खुद का ही इसका परछाई है, वो उसके पास आता नहीं है। पहली बार होता है जिसमें नार्सिसिज्म किसी को चाहता है और वो इस बार उसको नहीं मिलता। इससे पहले क्या होता था, हर कोई नार्सिसिज्म को चाहता था। यहाँ फर्स्ट वाले चित्र में देखिए, हर कोई इसको चाहता था परंतु ये किसी को भाव नहीं देता था। इस बार ये नार्सिसिज्म खुद किसी को चाह रहा है, बेशक वो खुद ही है परंतु ये इसको भाव नहीं देगा। तो ये यहीं पर क्या करता है, इसी नदी के किनारे उसी के चक्कर में पड़ा रहता है कि कब ये मेरा जो है बात मानेगा और मेरे साथ चलेगा। और ऐसे करते करते ही ये क्या हो जाता है, मर जाता है, नार्सिसिज्म मर जाता है। और इसी के मरने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक फूल इस तरीके का पौधा उगता है जिसके पत्ते चारों साइड से सफेद होते हैं और बीच वाले जो पत्ते हैं वो क्या से होते हैं, पीले होते हैं, है ना। इसी तरीके का जो है ये निकलता है, फूल बन जाता है ना, फूल बन जाता है। तब जो है ये फूल कौन बना, वही नार्सिसिज्म फूल बन गया। और जो इको है वो कहाँ चली गई, एक गुफा में चली गई और वहां से सिर्फ उसकी कुछ आवाज आते रह गए। तो इको कहाँ चली गई, जो निम्फ थी, जो लड़की थी, वो गुफा के अंदर चली गई और सिर्फ उसके कुछ शब्द रह गए। और जो नार्सिसिज्म था वो कहाँ आ गया, अपने घमंड के कारण मर गया एक नदी के किनारे, जिससे कि वहां पर क्या बन गया, एक फूल का निर्माण हुआ, सुंदर सा फूल बना। और उसी फूल के बाद वो क्या हो गया, मर गया। इसी मरने के बाद ही इसका ये जो फूल था ये बना था ना, तो वो भी मर गया। कहने का मतलब कि वो भी मर गया ना। कह रहे हैं कि he wasted away beside the pool and become the flower narcissism। कह रहे हैं कि उसने अपना सारा टाइम खर्च कर दिया पूल के बाहर बैठ करके, उसी के बगल में बैठ करके, और बिकम द फ्लावर नार्सिसिज्म, और आगे चल करके वो क्या बन गया, एक फूल बन गया जिसे हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं, है ना। इसका समरी हम लोग आगे देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इको लव्ड नार्सिसिज्म बट ही रिजेक्ट हर क्रूरली, कि जो इको है ना, इको नार्सिसिज्म को पहले प्यार करता है परंतु ये उसको क्या कर देता है, मना कर देता है बहुत ही बुरी तरीके से। इको फेटेड अवे लिविंग ओनली हर वॉइस, जो इको है वो मर जाती है और उसकी सिर्फ और सिर्फ वॉइस यानी कि कुछ आवाज जो है बच जाता है गुफा के अंदर। नार्सिसिज्म फेल इन लव विथ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, नार्सिसिज्म जब आगे जाता है तो वो खुद के रिफ्लेक्शन यानी खुद के प्रकाश से वो क्या हो जाता है, खुद के परछाई से प्यार करने लगता है। ही वेस्टेड अवे एंड बिकम द नार्सिसिज्म फ्लावर, वो सारा समय वहीं पे बिता देता है और आगे चल करके वो क्या बन जाता है, नार्सिसिज्म का फूल बन जाता है। फिर यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिजेक्शन हर्ट सेल्फ ओबेशन डिस्ट्रॉयड। कह रहे हैं कि जो रिजेक्शन होता है यानी कि मना करना जो होता है वो खुद के सेल्फ ओबेशन का मतलब होता है खुद के दृष्टिकोण को, खुद के एटीट्यूड को डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, यानी कि खुद भी मर जाता है। हिंदी सारांश कहने का मतलब है क्या है कि इसका, इको ने नार्सिसिज्म से प्रेम किया लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। इको दुखी होकर गायब हो गई, सिर्फ उसकी आवाज बच गई। नार्सिसिज्म अपने प्रतिबिंब से प्रेम करने लगा, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और फूल बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इस तरह का फूल होता है नार्सिसिज्म का, देख लें, आपको दिखा देते हैं इसमें कैसे ये दिखेगा। इस तरीके का फूल जो है नार्सिसिज्म का फूल होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को लगता है ना, बढ़िया जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा दिखता है ना, ये वो फूल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके का फूल जो है नार्सिसिज्म का फूल इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का फूल जो है नार्सिसिज्म का वो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब चैप्टर की समरी, क्वेश्चन आंसर वो सब हम इसी चैप्टर में देख लेंगे। ये इको एवं नार्सिसिज्म का एक एक्सप्लेनेशन है रियल लाइफ का। इको इज अबाउट एम्पैथी, लिसनर एंड वैलिडिटी अदर, आई हेयर यू ट्रस्ट देन मस्ट बी डिफिकल्ट। यहाँ पर कुछ की पॉइंट है, इसको देख लेना है। ठीक है, नार्सिसिज्म कौन है, सेल्फ फोकस, अटेंडेंस एंड वैलिडेशन सीकिंग, जिसको खुद से बहुत ज्यादा प्रेम है नार्सिसिज्म, कहने का मतलब जिसको खुद से घमंड हो जाए नार्सिसिज्म। और इको जो क्या है, दूसरों की बातें सिर्फ सुनती है परंतु खुद कुछ नहीं बोलती, लास्ट के कुछ ही वर्ड बोलती है। ये आपका चैप्टर है किताब में से, एक्सप्लेन मैंने कर दिया पहले से, इसीलिए चैप्टर को हम क्या नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और समरी को देखेंगे। ये मोइरा केर एंड जॉन बेनेट के द्वारा लिखी गई है। कह रहे हैं कि द प्रेजेंट मिथ फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, कह रहे हैं कि ये जो अभी उपस्थित जो मिथ है ना, जो रहस्य है, जो मिथ्या है लोगों का, वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं।
लिया गया है इंट्रोड्यूस टू पीपल, जो कि दो लोगों को दर्शाता है, इको एंड नार्सिसिज्म। एक इको है और एक नार्सिसिज्म। इको आपको पता है कि कौन है, गर्ल है, और नार्सिसिज्म क्या है, बॉय है। तो इन दोनों को दर्शाया गया है ना। देयर नेम हैव अ मीनिंग इन द मिम्फ दैट हैज कैरिड ओवर टू अवर present day language. The given piece has been rented in English by Moira Kerr and John Bennett. कह रहे हैं कि ये जो इनका नाम है ना, वो इनको क्यों दिया गया, इनका अलग अलग मीनिंग है, इनका मतलब है। क्या मतलब है? इन द myth that has carried over to our present day. कह रहे हैं कि इनका जो ये मिथ्या है ना, ये आज के दिन में लाया गया है, इस लैंग्वेज में बताया गया है क्या, कि द गिवन पीस हैज बीन रेंटेड। ये जो अभी जो हमारे पास ये एक चैप्टर दिया गया है, वो लिया गया कहाँ से, इंग्लिश को। उसने क्या किया है, उसको डबिट किया है, जो कि कौन है, मोइरा केर एंड जॉन बेनेट इनको किया है। ठीक है, कुछ सवाल है यहाँ पर। कह रहे हैं कि क्या सवाल है, कह रहे हैं कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड। कह रहे कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं। ये तो ये हो गया, खुद को कितना प्यार करते हैं, और यहाँ पर खुद को प्यार करना अच्छा होता है या बुरा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए इसका कुछ समरी देख लेते हैं। ये नार्सिसिज्म का फूल है, इसको देख लेंगे एक बार। ये नार्सिसिज्म का ऐसा फूल है यहाँ पर जो दिया गया है, उसी को नार्सिसिज्म का फूल बोलेंगे। और ये जो है इको है, इको और नार्सिसिज्म जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया था। पहले तो बता ही दिया था नार्सिसिज्म क्या, ये इको है। उस तरीके का फूल जो है नार्सिसिज्म है, और ये इको है। ठीक है, इधर यहाँ पे ये जो फूल है ये नार्सिसिज्म है और ये इको है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला और आगे क्या है इस चैप्टर में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश समरी है इसका। अगर आपको पूरा पाठ समझ में नहीं आया तो इस समरी को देख लेंगे, जिससे कि पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। छोटी सी शॉर्ट में समरी मैंने सोचा है कि शॉर्ट में आपको करा दें, ताकि पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से हो जाए। नार्सिसिज्म वाज एन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन। जो नार्सिसिज्म है वो क्या है, बहुत ज्यादा नौजवान आदमी है। एडमायर बाय एवरीवन, जो कि सभी के द्वारा क्या पसंद किया जाता है। इको एक निम्फ कॉस्ट बाय हेरा। कह रही कि जो इको है वो कौन सी है, एक निम्फ है, यानी कि एक नवयुवती है। कॉस्ट है, कष्ट मतलब कि श्रापित है, किसके द्वारा, हेरा जो भगवान होता है उनके द्वारा। जिससे कि ये क्या कर पाती है, रिपीट ओनली द लास्ट वर्ड ही हेयर्ड, जो कि क्या कर पाती है, सिर्फ उसी शब्दों को दोहरा पाती है जो उसने लास्ट में सुना था। फेल इन लव विथ हिम, जो कि इसके प्यार में पड़ गई थी, नार्सिसिज्म के प्यार में, लेकिन नार्सिसिज्म इसको जो है देख नहीं पाता है, और ये भी जो है उसको सिर्फ अपने लास्ट शब्द दोहराने के चक्कर में उसे गुस्सा आ जाता है और उसको छोड़ देती है। When narcissism got lost in the forest, जब नार्सिसिज्म खुद जंगल में खो जाता है, Eco tried to speak to him but could only repeat his word। जो इको है ना वो ट्राई करती है, कोशिश करती है कि वो उससे बात करे, परंतु वो उससे बात नहीं कर पाती, तो इसी हताश के कारण वो खुद को गुफा में बंद कर लेती है। When she finally approached him, he cruelly reject her। और आखिरकार में जब वो उसको अप्रोच कर पाती है ना, जब उसको उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो क्रूली तरीके से, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। हार्ट ब्रोकन इको हाइड इन अ केव एंड स्लोली फेटेड अवे अंटिल ओनली हर वॉइस रिमेंड। जिसका दिल टूट जाता है इको का, तो वो क्या कर देती है, गुस्से के कारण वो छिप जाती है। हिड मतलब छुपना, कहाँ पर, एक गुफा में, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी मर जाती है। अंटिल ओनली हर वॉइस रिमाइंड, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज जो है ना वो बच जाता है। अब नार्सिसिज्म के बारे में, तो निम्फ के बारे में था, यानी कि जो इको है निम्फ के बारे में था। अब नार्सिसिज्म कह रहे हु हैड ब्रोकन मेनी हार्ट्स, नार्सिसिज्म जिसने बहुतों का दिल तोड़ा था, उसने इको का भी दिल तोड़ दिया। वाज लेटर पनिश्ड बाय द गॉड, उसको बाद में भगवान के द्वारा जो है पनिश किया गया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, he saw his own reflection in a clear pool and fell deeply in love with it। एक दिन वो उसने खुद के परछाई को देखा था, कहाँ पर, एक पुल के अंदर, जिसके कारण वो क्या हो गया, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। फेल डीपली, फेल मतलब महसूस करने लगा, डीपली मतलब गहरा प्रेम उसके साथ।
नॉट रियलाइज इट वाज हिमसेल्फ, उसको खुद पता नहीं चला कि ये मैं ही हूँ, यानी कि परछाई तो खुद ही होता है ना, लेकिन उसको ये बात पता नहीं चल पाया कि ये मैं ही हूँ, और उसी के साथ वो प्रेम में पड़ गया। अनेबल टू लिव, और उस अनेबल टू लिव का मतलब होता है वो उसको छोड़ नहीं पाया, क्योंकि इसको प्रेम हो गया था खुद से ही, और खुद से ही छोड़ देता तो वो परछाई तो वहां से हट ही जाती, इसीलिए वो वहीं पर रह गया। स्लोली वेस्टेड अवे एंड इवेंचुअली टर्न इनटू अ फ्लावर कॉल्ड नार्सिज्म, कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसने अपना सारा समय वहीं पर बिता दिया, और आखिरकार वो एक बदल गया, टर्न मतलब बदल जाना, इस किस्म एक फ्लावर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नार्सिज्म, नार्सिसस बोलते हैं। इसका थीम क्या था इस चैप्टर का, कह रहे हैं कि सेल्फ लव टेकन टू एक्सेस लीड टू डिस्ट्रक्शन वाइल रिजेक्शन कॉल डीप पेन। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी सारांश भी देख लेते हैं इसका। कह रहे हैं कि नार्सिज्म एक बहुत ही सुंदर युवक था जिससे हर कोई प्रेम करता था। इको नाम की अप्सरा जिसे हेरा के श्राप के कारण केवल दूसरों के आखिरी शब्द दोहराने पड़ते थे, उससे प्रेम करने लगी। जब नार्सिज्म जंगल में भटक गया तो इको उससे बात करना चाहती थी, लेकिन केवल उसके शब्द दोहरा पाई। जब वह उसके सामने आई तो नार्सिज्म ने उसे ठुकरा दिया। दुखी होकर इको गुफा में छिप गई और धीरे धीरे समाप्त हो गई, केवल उसकी आवाज ही रह गई। नार्सिज्म ने कई लोगों का दिल दुखाया था, इसलिए देवताओं ने उसे दंड दिया। एक दिन उसने पानी में अपनी परछाई यानी कि छवि को देखी और उसी से प्रेम करने लगा। वह उससे अलग नहीं हो सका और धीरे धीरे समाप्त होकर के एक फूल बन गया, जिसे नार्सिसस कहते हैं। इस पाठ से संदेश क्या मिलता है? अत्यधिक आत्म प्रेम विनाश का कारण बनता है और दूसरों को ठुकराना दुख का कारण बनता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ग्लोसरी एवं नोट्स दिए गए हैं, जिसका रोम है निफ का मतलब स्पीच ऑफ नेचुरल इन द फॉर्म ऑफ यंग वुमेन, एक ऐसी युवती महिला जिसको नेचुरल से क्या हो, प्रेम हो, प्रकृति से प्रेम हो। ठीक है, बाकी ग्लोसरी भी देख लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर इसका कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आठों के आठों क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि हु वाज नार्सिसस, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट। कह रहे हैं नार्सिसस कौन है और उसके बारे में और क्या बातें कही गई है। तो कह रहे हैं कि नार्सिसस वाज अ वेरी हैंडसम यंग मैन, ही वाज सो ब्यूटीफुल दैट ऑलमोस्ट एवरीवन हु सॉ हिम फेल इन लव विथ हिम इंस्टेंटली। His extraordinary beauty made him proud and clearness about other feeling। कह रहे कि नार्सिसस कौन है? नार्सिसस एक बहुत ही सुंदर लड़का है, नौजवान लड़का है, सुंदर नौजवान लड़का है, और वो बहुत ज्यादा ही वाज सो ब्यूटीफुल, वो इतना ज्यादा सुंदर था कि उससे हर कोई, ऑलमोस्ट मतलब कि ज्यादातर लोग उससे क्या हो जाते थे, उसको देखते ही उसके साथ प्रेम में पड़ जाते थे। इंस्टेंटली मतलब कि तुरंत ही। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, उसका जो असाधारणीय गोरापन था, सुंदरता थी, मेड हिम प्राउड एंड केयरलेस अबाउट अदर फीलिंग, उसको इतना ज्यादा घमंडी बना दिया था ना, उसको इतना ज्यादा गर्व होने लगा था अपने खुद के सुंदरता पर कि उसको केयरलेस बना दिया, है ना। किसी की चिंता नहीं करता था, सबको क्या कर देता था, हर्ट्स करने लगता था सबकी फीलिंग्स को। उसके बाद कह रहे हैं कि हु वाज इको हु कर्स्ड हर एंड व्हाई, व्हाट वाज द कर्स। कह रहे इको कौन है, उसको किसने श्राप दिया और क्यों दिया, और वो श्राप क्या था। ये चार सवाल एक ही सवाल में पूछा गया है। कह रहे कि इको वाज अ निम्फ हु लव्ड टू टॉक अलॉट। कह रहे कि इको क्या थी, एक नव युवती महिला थी जो कि बहुत ज्यादा बातें करना जानती थी। She was cursed by the goddess Hera because she used to distract Hera with long conversation। कह रही है कि इसको क्या हुआ था, जब ये इससे मिलने आया था ना, गॉड हेरा, भगवान हेरा जब उससे मिलने आए थे, उससे बात करने आए थे, तो उससे वो खुद बात करने नहीं दे रही थी, मतलब खुद ही बोले जा रही थी, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। लॉन्ग कन्वर्सेशन, एक बहुत बड़े बात में उसको उलझा दिया। तो विथ जीसस escaped as a punish, तो जीसस एक्सेप्ट, जब वो गुस्सा हो गए तो उसको दंड के तौर पर इको को क्या कर दिया, इको could only repeat the last few words spoken by other and could not speak on her own।
कह रही है कि तब उसको ये श्राप मिला कि वो अब खुद किसी से बात नहीं कर पाएगी, जो दूसरे बोलेंगे ना उसके बस कुछ शब्द ही वो क्या कर पाएगी, दोहरा पाएगी, है ना। तो ये श्राप उसको दे दिया गया किसके द्वारा, हेरा के द्वारा, ठीक है। हेरा जो इनका भगवान होता है ना ग्रीक लोगों का, उनके द्वारा दे दिया गया। आगे कह रहे हैं कि वाई डिड इको फॉलो नार्सिसस, कि इको ने जो है ना नार्सिसस को फॉलो क्यों किया, एंड वाई वाज शी एंगर टू टॉक टू हिम। कह रहे कि इको फॉलोड नार्सिसस बिकॉज शी फेल इन लव विथ हिज ब्यूटी, शी वाज eager to talk to him because she wanted to express her love and admire him, but her curse made it difficult for her to speak properly। कह रहे कि वो उसको क्यों फॉलो करने लगे, उसका पीछा करने लगे, क्योंकि उसकी सुंदरता से क्या हुई, नार्सिसस की सुंदरता के कारण वो उसके प्यार में पड़ गई, और सी was eager to talk to him because वो उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि she wanted to express her love, उसके साथ वो प्रेम में पड़ गई, वो इसलिए उससे बात करना चाहती थी क्योंकि उसे क्या करना था, अपने प्यार का इजहार करना था, admire him, बट हर कर्स, परंतु उसका जो श्राप था ना उसे इस डिफिकल्ट फॉर हर स्पीक टू प्रॉपरली, उसको बात करने, अच्छी तरीके से बात करने से क्या कर दिया गया, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही शब्द बोल पाते थे ना, और इसको करना था बात, तो ये बात करना चाहती थी परंतु ज्यादा शब्द नहीं बोल पाती थी, तो गुस्से से नार्सिसस ने इसको भी धुतकार दिया, और ये अब खुद को इसने क्या कर दिया, एक गुफे में बंद कर दिया। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ इको एंड नार्सिसस, कह रहे कि इको एवं नार्सिसस जब मिले थे ना तो क्या हुआ होगा उसके बारे में बताना है। तो व्हेन नार्सिसस गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, कह रहे कि जब नार्सिसस जंगल में खो गया, he called out for help, तो उसने मदद के लिए पुकारा। इको ने रिप्लाई दिया क्या, कि बाय रिपीटिंग हिज वर्ड, कुछ ही शब्द बोल करके उसने जवाब दिया। आफ्टर सम कन्वर्सेशन, कुछ समय के बाद, कुछ बातचीत के बाद, सी गैदर्ड कॉरेज, उसको एक साहस आया, सी मतलब कौन, वही इको को साहस आया कि कम आउट टू मीट हिम, बाहर आए और उससे मिले, परंतु हाउएवर, हालांकि नार्सिसस रिजेक्ट हर हार्शली एंड pushed her away, saying he would rather die than have her near him, this deeply hurt ego। कह रही है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, भगा दिया, धुतकार दिया, और उससे हार्शली मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ, बहुत ज्यादा अपमान के साथ उसको जो है धुतकार दिया, हटा दिया, बोला कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। पनिश्ड हर अवे, पुश्ड हर अवे, इसको उधर धक्का दे दिया और बोला कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ खड़ा रहना, सेइंग, और कहा कि अगर तुम यहाँ पर खड़ा रहोगे ना तो मैं तुम्हें देखने से अच्छा है कि नियर हिम, कि मैं मरना पसंद करूंगा, रेदर डाई देन हैव हर नियर हिम, कि तुम्हारे यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं क्या हो जाऊं, मर जाऊं। इसने क्या किया था, इको को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया था, हर्ट किया था, इसीलिए इको क्या हो गई थी, गुफा में जाकर के छिप गई थी और मर गई थी। कह रहे कि वाई वाज द निम्फ एम्ब्रेस्ड एंड असेम्ड, कह रहे कि जो निम्फ है यानी कि जो इको है वो क्यों एम्ब्रेस्ड हो गई, दुखी हो गई और शर्मिंदगी हो गई, है ना। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट, और इसका कारण, इसका जो है ना परिणाम क्या निकला। कह रहे कि इको फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड असेम्ड बिकॉज नार्सिसस ने क्या किया था, इंसल्ट हिम और रिजेक्ट हर क्रूरली, बहुत ही बुरी तरीके से उसने क्या किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था, उसको क्रूरली यानी कि बहुत ही बेकार तरीके से उसको क्या किया था, उसको मना कर दिया था, उसको धुतकार दिया था। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम क्या निकले, सी हाइड इन अ केव एंड स्पॉटेड कमिंग आउट, उसने खुद को क्या कर दिया था, एक गुफा के अंदर छिपा दिया और स्टॉपेड कमिंग आउट, और कभी भी बाहर नहीं निकली। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हर बॉडी फेटेड अवे, उसका जो शरीर है वो गायब हो गया, एंड ओनली हर वॉइस रिमेन्ड इन द वर्ल्ड, और उसके जो है कुछ सिर्फ और सिर्फ शब्द बच गए थे। हु प्रेड टू द गॉड अगेंस्ट नार्सिसस एंड व्हाट डिड सी प्रे वाज इट ग्रांटेड, है ना। ये क्या करता था नार्सिसस, जिस लड़की को ये मना कर देता था ना, रिजेक्ट कर देता था, तो वो लड़कियां क्या करती थी, कहती थी कि भगवान एक दिन ऐसा हो जाए ना कि नार्सिसस भी किसी से प्यार करे और उसको भी कोई क्या कर दे, धुतकार दे। तो यही जो है लोगों ने प्रे किया था भगवान से, तो भगवान ने भी क्या किया, इसकी उनकी बात सुन ली, है ना, और उसने जो है क्या किया, उसको श्राप दे दिया और उसको एक नदी के किनारे मरना पड़ा। One of the people whose heart Narcissus had broken prayed to the god,
एक उनमें से एक लोग ने क्या किया, एक महिला ने, एक लड़की ने, जिसका इसने दिल तोड़ा था ना, तो नार्सिसिज्म के बारे में उसने क्या किया, ये भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इसको क्या करो ना, ऐसा कर दो, she prayed that narcissism should also experience the pain of unreturned love। तो भगवान इसको ऐसा कर दो कि उसे खुद भी पता चले, यह महसूस हो कि जब कोई किसी के प्रेम को ठुकराता है ना तो उसको कैसा लगता है। हर प्रेयर वाज heard and granted by the God। उसकी प्रार्थना को भगवान के द्वारा सुन लिया गया और उसे कामयाब कर दिया गया। तभी वो जो है पेड़ नदी के पास जाकर के मर जाता है। अगला 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू नार्सिसस व्हेन ही वेंट टू द पूल टू क्वेंच हिज थर्स्टी। कह रहे कि क्या हुआ जब नार्सिसस अपना प्यास मिझाने के लिए पुल के पास गया, झुका, तो उसके साथ क्या हुआ। व्हेन नार्सिसस वेंट टू अ क्लियर पूल टू ड्रिंक वाटर he saw his own reflection and fell deeply in love with it। कह रहे जब नार्सिसिज्म एक साफ सुथरा पुल के पास गया ना पानी पीने के लिए, तो उसने खुद के रिफ्लेक्शन को, छवि को देखा और उसी से क्या कर बैठा, बहुत सारा प्यार कर बैठा। नॉट रियलाइज इट वाज हिज ओन इमेज। उसको ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसका जो है वो खुद का परछाई है। ही कुड नॉट लीव द स्पॉट एंड केप्ट स्टेयरिंग एट इट। उसने उसको कभी भी देखते हुए छोड़ नहीं पाया, उस स्पॉट एंड केप्ट स्टेयरिंग, है ना, उसको कभी भी देखते हुए, यानी कि देखता ही रहा, उसको छोड़ नहीं पाया। इवेंचुअली अंतिम में ही ग्रो वीक, वो कमजोर हो गया, वेस्टेड अवे, वहीं पर जो है लुप्त हो गया और बदल गया किसमें, एक नार्सिसिज्म फ्लावर में, है ना। What feeling do you have when you see your reflection in a mirror। कह रहे तब क्या होता है जब आप अपनी छवि जो है आप अपने शीशा या आईना में देखते हैं ना, तब क्या होता है। कह रहे कि when I see my reflection in a mirror I feel happy and aware of myself। It helps me understand my appearance but I do not become overly attached to it। Instantly I believe in self-respect along with caring for others। कह रहे जब मैं खुद का रिफ्लेक्शन छवि देखता हूँ ना मिरर में, तो मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ और मैं सावधान रहता हूँ खुद से। कि क्या सावधान रहता हूँ कि इट हेल्प मी अंडरस्टैंड, वो मुझे ये समझने में मदद करती है, माई एप्रिशियंस, कि मेरे कल्पनाओं को, बट आई डू नॉट बिकम ओवरली अटैच, परंतु मैं उससे ज्यादा लगाव नहीं हो पाता। ओवरली मतलब बहुत ज्यादा लगाव नहीं हो पाता उससे। इंस्टेंटली, इसके अलावा कि मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट में और अलोंग विथ अदर केयर, कि दूसरों के भी रिस्पेक्ट को मैं केयर करता हूँ और खुद के भी रिस्पेक्ट को मैं केयर करता हूँ। मैं खुद में ज्यादा क्या नहीं हो जाता, एटीट्यूड मेरे खुद में नहीं आता, मैं खुद को जो है बड़ा नहीं समझने लगता, है ना। तो चलिए ये कहानी था छोटा सा, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में क्या किया है, डिस्क्राइब करने का कोशिश किया। इसमें मैंने आपको समरी भी दे दिया, प्लस में आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया और एक्सप्लेनेशन भी इसी के साथ में मैंने आपको इसी में करा दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, ताकि आप अपनी तैयारी को और क्या करें, बेहतर ढंग से कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।